जब भी कोई शख्स किसी कानून के नियम का उल्लंघन करता है या कानून के नियमों को तोड़ देता है तो वह अपराध की कैटेगरी में आ जाता है, जिसके कारण उसका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई इंसान अपने माइंड में उठे हुए विचार को लेकर कोई भी रचना करता है या कोई भी जैसे कि वीडियो क्लिप, म्यूजिक या फिर कोई कहानी लिखता है या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट तैयार करता है जिसका सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार होता है और वो शख्स उस रचना का क्रिएटर या ऑनर हो जाता है, और जिस कंटेंट का वो रचना करता है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार होता है और उसे ही वो मार्केट में उसको कॉपीराइट करके उसको अपलोड करके या किसी तरह या किसी इंटरनेट पर या किसी वेबसाइट पर उसे अपलोड करके उसे पैसा कमा सकता है या मार्केट में उसे बेच सकता है। और इसके एवज में अगर कोई इसके कंटेंट को इस्तेमाल करके और मार्केट में शेयर करता है, मीडिया में शेयर करता है, तो वो उस नियम को तोड़ देता है, यानी कि उस नियम का उल्लंघन करता है, तो यह अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। इस अज्ञानता और अंधकार के कारण वह एक क्राइम कर बैठता है जिससे बच पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और इसका जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मैं हूं एमडी मेराज और आप देख रहे हैं टॉप मिशन चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉपीराइट होता क्या है और अपने देश भारत में इसके क्या कानून है और दूसरे देश में भी इसके क्या क्या कानून होते हैं। और दूसरी बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉपीराइट का उल्लंघन कब होता है और इससे बचने का क्या उपाय है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, और भी कुछ हटकर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। कॉपीराइट जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर आधारित है। कोई भी ऐसी रचना जो क्रिएटर के अपने दिमाग के द्वारा रचा गया हो, जैसे कि वीडियो क्लिप, म्यूजिक, सॉन्ग या और भी कोई कंटेंट जो उसके द्वारा है और उसके द्वारा तैयार किया गया है, उस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। कॉपीराइट सबसे पहले 1912 में ब्रिटिश में लागू किया गया था। उसके बाद दूसरे देशों में भी इसके कानून बनने लगे। उस कानून को सिर्फ उसी देश में लागू किया जाता था, लेकिन उसके एवज में दूसरे देश में उस कानून को लागू नहीं किया जाता था, बल्कि उसे कॉपीराइट करके मार्केट में उसे ऐसे ही चलाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों में भी इस कानून को लागू किया जाने लगा। आज के दौर में लगभग सभी देशों में, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, सभी कंट्री में इस कानून को लागू कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई और यानी कि कोई दूसरा क्रिएटर का या किसी ऑनर का किया गया कॉपीराइट कोई दूसरा कोई नकल न करे और उसे अपने द्वारा यूज न करे और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे। अब हम बात करते हैं अपने देश इंडिया की कॉपीराइट रूल्स के बारे में। भारत में कॉपीराइट एक्ट का रजिस्ट्रेशन 1957 में पारित किया गया और इसे 1958 में लागू कर दिया गया और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए। अब आइए हम बात करते हैं कि कॉपीराइट का उल्लंघन कब होता है। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट या कोई भी म्यूजिक या कोई भी फिल्म हो या फिर कोई भी वीडियो क्लिप हो जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको निजी अधिकार के लिए इस्तेमाल करने के लिए कानून इसकी इजाजत दे देता है। किसी कंटेंट का थोड़ा सा पार्ट या आंशिक रूप में उसका इस्तेमाल करना कुछ हद तक जायज है। किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल कमर्शियल उद्देश्य के लिए क्रिएटर के आदेश के बिना इसे उल्लंघन माना जाता है। मान लीजिए कोई शख्स किसी बुक को पर्सनल यूज के लिए पढ़ता है या पढ़ाता है, तो वो सही है, वो फेयर यूज में आ जाता है। लेकिन अगर उसको मार्केट में फैलाए या सोशल मीडिया पर उसका यूज करता है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, उस नियम को तोड़ देता है। अगर किसी
पार्ट को समझाने के लिए या फिर किसी कंटेंट को समझाने के लिए किसी और के कंटेंट का थोड़ा सा पार्ट या थोड़ा सा क्लिप उसका यूज करके समझाने के तौर पर उसका इस्तेमाल करता है तो वो फेयर यूज कंटेंट में आता है। कॉपीराइट की धारा एक्ट 52 के तहत किसी भी कंटेंट का पर्सनली यूज के तौर पर इस्तेमाल किया जाना उल्लंघन नहीं होता है। अगर इंटरनेट से या यूट्यूब से डायरेक्टली किसी कंटेंट को अपलोड करके अपने चैनल या अपने इंटरनेट या अपने वेबसाइट पर यूज करना डायरेक्टली उस नियम के खिलाफ होता है और उसको उल्लंघन माना जाता है। अगर आप उस कंटेंट को इस डायरेक्टली अपलोड करके या फिर कैसे भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके उस कंटेंट पर आपके लिए क्लेम आ जाएगा और आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप पे मुकदमा दायर भी किया जा सकता है और आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। किस वक्त उस कंटेंट का इस्तेमाल करना उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसी के भी कंटेंट का अगर आप पर्सनली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे पब्लिक डोमेन या सोशल मीडिया पे उसको शेयर नहीं करते हैं और उसको आप अपने बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके एवज में आप कॉपीराइट एक्ट के तहत में आप गुनहगार नहीं होंगे और कॉपीराइट एक्ट का कानून आप पे लागू नहीं हो सकता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करके पब्लिक डोमेन में या फिर सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पर फैलाते हैं या शेयर करते हैं तो इसके उस क्रिएटर या अनर से आपको इजाजत लेना होगा। अगर वो इजाजत दे देता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर वो इजाजत नहीं देता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका उस पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है। अगर वो उस समय आपसे राजी हो जाता है और वो मान जाता है तो आप उसके कंटेंट को उसके इजाजत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप उसके इजाजत के बगैर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको किस जगह सावधान रहना चाहिए। अगर आप इस जुर्म से या अपराध से बचना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे जिस किसी का भी कंटेंट हो, चाहे वो वीडियो क्लिप में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो सॉन्ग में हो, चाहे वो किसी भी छोटा सा कंटेंट हो या फिर पोएम क्यों न हो, उसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली अपने लिए इस्तेमाल न करें और सोशल मीडिया पे न फैलाएं। ये आपके बचने का एक बेहतरीन उपाय है। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटर का जो कंटेंट होता है जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड रहता है या यूट्यूब पे अपलोड रहता है वो कब तक रहता है। किसी भी कंटेंट के ऑनर या क्रिएटर का उसका अधिकार उसके बाद जब 60 साल खत्म हो जाता है तो आप उसके कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर अनजाने में आपने किसी के वीडियो क्लिप या इमेज क्लिप या फिर कोई म्यूजिक या सॉन्ग या फिर कोई भी फिल्म हो, गलती से आपने उसके चैनल से या फिर कहीं से भी किसी वेबसाइट से डायरेक्टली अपलोड करके अपने वेबसाइट या अपने चैनल पे या फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली अपलोड करके इस्तेमाल किया है तो उस वक्त आप उल्लंघन के दायरे में आ जाते हैं। तो उस वक्त आपको बचने के लिए आप किसी के भी सोशल मीडिया से किसी कंटेंट का इस्तेमाल न करें, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल न करें, आप उसे सिर्फ पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप गुनहगार माने जाते हैं। अगर अनजाने में आपसे ऐसा गलती हो जाता है तो आप उस क्रिएटर या ऑनर से माफी मांग सकते हैं। अगर वो चाहे तो आपको माफ कर सकता है या फिर उसके बदले में आपसे शेयर कर सकता है। जो भी आप अर्निंग करेंगे उससे रिलेटेड उससे आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपनी गलती स्वीकार करके उसे माफी मांग सकते हैं। अगर वो माफ कर देता है तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आप बच सकते हैं। यही एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर ऐसा गलती आपसे एक बार हो जाता है तो उस वक्त आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और फिर दोबारा ऐसा गलती मत करिए। लास्ट में हम बात करते हैं कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप बच सकते हैं। कॉपीराइट के उल्लंघन में आपके ऊपर मुकदमा दायर करने के बाद आप पे केस चलेगा। उसके बाद इसका सजा लगभग 1 साल से लगभग 3 साल तक हो सकता है।
आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप कभी भी चाहेंगे तो अपने तरफ से वकील दायर करके अपना बेल करा सकते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि कॉपीराइट के क्या क्या अधिकार होते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।